सीता माता के प्रताप को कौन नहीं जानता। जनक की पुत्री और राम की पत्नी सीता अपनी लगन और पत्नी धर्म के कारण सारे संसार में पूजी जाती हैं। मगर आप जानते हैं कि इन्हीं जगत माता सीता ने 5 जीवों को श्राप भी दिया था। कौन है ये 5 जीव और क्यों इन्हें मिला श्राप? आइए इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। ये कथा आती है वाल्मीकि रामायण से। राम और सीता लक्ष्मण संग वनवास को निकल चुके थे। ऐसे में कुछ ही समय बाद समाचार आया कि राजा दशरथ नहीं रहे। दुखी मन से सीता ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध के लिए सामान लाने को कहा। श्राद्ध के सामान के लिए दोनों ही चावल और तिल जैसी वस्तुएं संग्रह करने को निकल गए, मगर बड़ी देर तक वापस ना आए। ऐसे में मुहूर्त निकला जा रहा था। बड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सीता ने स्वयं ही घर पे बनी हुई कुछ वस्तुओं से पिंड दान कर दिया और संतोष किया। उन्होंने वहां पर उपस्थिति में खड़े एक ब्राह्मण, एक तुलसी के पौधे, एक गाय, एक कौवे, फाल्गु नदी और एक वट वृक्ष को अपना साक्षी बनाया और उनसे कहा कि जब राम और लक्ष्मण आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने संतोष पूर्वक राजा दशरथ का पिंड दान कर दिया है। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता ने उन्हें सारा हाल सुनाया और अपने प्रत्यक्षदर्शियों को उन्हें प्रमाण बताने को कहा। उस समय ब्राह्मण, तुलसी, गाय, कौवा और फाल्गु नदी ने अस्वीकार कर दिया और झूठ बोला। केवल वट वृक्ष ने ही सीता का सत्य राम और लक्ष्मण के सामने स्वीकारा। इस अपमान से सीता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन 5 जीवों को ये श्राप दिया। ब्राह्मण, तुम कभी धनोपार्जन नहीं कर पाओगे और हमेशा असंतुष्ट ही रहोगे। हे तुलसी, तुम कभी गया की मिट्टी में नहीं उग पाओगी। गाय, तुम पूजनीय तो होगी, परंतु तुम्हें जूठा खाना पड़ेगा और आने वाले समय में खाने के लिए भटकना पड़ेगा। कौवे, तुम्हें लड़ झगड़ कर खाना प्राप्त करना होगा। और अंत में फल्गु नदी, तुम्हें ये श्राप है कि तुम कभी धरती के ऊपर नहीं बहोगी और हमेशा सूखी रहोगी। इस कारण आज भी फल्गु नदी में जितना भी पानी बरसे, कभी भी धरती के ऊपर पानी नहीं दिखता और ये नदी विलुप्त प्राय मानी जाती है। साथ ही यही कहा जाता है कि आज भी ये 5 दिव्य जीव सीता का श्राप झेल रहे हैं। मगर ऐसे में वट वृक्ष के साथ क्या हुआ? वट वृक्ष को सीता ने अपनी ओर से वरदान दिया कि वो सभी को छाया देंगे और लंबी आयु भी प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी विवाहित स्त्रियां हैं वह सभी वट वृक्ष का पूजन करेंगी और उसी से अपने वर की लंबी आयु का वरदान मांगेंगी।